आज के इस वीडियो में हम जीपीयू के थ्रू अपने कंट्रोल पैनल और पीसी सेटिंग को ब्लॉक करेंगे। जो हमारा एडी यूज़र है उसके सिस्टम में कंट्रोल पैनल और पीसी सेटिंग को ब्लॉक करेंगे। उसके लिए हम आएंगे टूल्स पे, उसके बाद यहाँ आएंगे हम ग्रुप पॉलिसी और मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको ऐसे आएगा, हम आएंगे फॉरेस्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डोमेन पे आएंगे। उसके बाद हमारा ये डोमेन दिख जाएगा जो हमने डोमेन क्रिएट किया था। इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट में क्रिएट अ जीपीयू इन दिस डोमेन। तो हमें जीपीयू क्रिएट करना होगा पहले। यहाँ पर हम जीपीयू का नाम दे देंगे, हम नाम लिख देते ब्लॉक कंट्रोल पैनल एंड पीसी सेटिंग। जीपीयू का नाम रख दिया ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जीपीयू हमने क्रिएट किया वो किस लिए किया हमने। अब ओके कर देते हैं, ये हमारा जीपीयू आ गया। इस पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके एडिट पे आएंगे। एडिट पे आने के बाद हमारा ये खुल जाएगा। हमारा यहाँ पर, यहाँ से हम आएंगे, यहाँ पर यूजर कॉन्फ़िगरेशन पे आके पॉलिसी पे आएंगे। उसके बाद आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये कंट्रोल पैनल। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोहिबिट एक्सेस टू कंट्रोल पैनल एंड पीसी सेटिंग्स। ये अभी नॉट कॉन्फ़िगर्ड लिखा आ रहा है यहाँ पर। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आएगा इनेबल का ऑप्शन, इनेबल कर देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आ रहा है अप्लाई ओके। जैसे अप्लाई ओके किया, यहाँ पर इनेबल आ गया। तो हमारा क्या हो गया, ये यहाँ से हो गया अप्लाई। अब इसको क्रॉस कर दिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो ओयू है, जो हमारा ओयू हमने क्रिएट किया था, हमने देखा था स्टडी आवर यूजर्स। इस पे हमारे जितने भी यूजर हैं, अगर हम इस पे आएंगे, हम इस पे क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करके ना, यहाँ पर आ रहा है लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीयू, इसके साथ लिंक कर देंगे ताकि इस ओयू में जितने भी यूजर हैं उन सब पे ये अप्लाई हो। तो हम ये हमारा ये ले लेंगे ब्लॉक कंट्रोल पैनल एंड पीसी सेटिंग्स कर दिया। ये इसमें आगे ऐड हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा इसमें ऐड हो गया ना, तो हम यहाँ पर आके चेक कर लेंगे। ये वो यू हमारा है ना, इस पे हमने ऐड कर दिया। तो इसमें जितने भी यूजर हैं ये अप्लाई इन सब पे होगा। कंट्रोल पैनल और पीसी सेटिंग इनमें से कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये कर दिया हमने। अब हम आएंगे सीएमडी पे। सीएमडी यहाँ पर लिखना है हमें जीपी अपडेट स्पेस /force एंटर। इससे क्या होता है, जो भी हमने पॉलिसी अप्लाई किया है वो अपडेट हो जाता है। ये हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ओयू में जितने भी यूजर हैं, अब उनको अगर हम लॉगिन करेंगे किसी में भी, तो इन जो यूजर है वो हमारा कंट्रोल पैनल और पीसी के सेटिंग को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ से जो हमने ओयू पे हमने अप्लाई किया था, जीपीयू को ऐड करके दिखाया था, ये इसमें ऐड हो गया। ठीक है, जैसे हमने ऐड किया था। अब हम क्या करेंगे, हमारा उस वाली पीसी में आ जाएंगे। इसमें हो गया हमारा। तो हम आ गए अपने दूसरे पीसी में, जहाँ पर हम क्या करेंगे, एडी यूज़र को लॉगिन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम आएंगे सेटिंग पे, नेटवर्क की सेटिंग पे आएंगे। यहाँ से हम आएंगे इसके प्रॉपर्टीज़ पे, IPv4। यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो DNS है उसमें सर्वर का IP देंगे। तो हमारे सर्वर का IP है, हम दे देते 192.168.1.103। ठीक है, यह भी वर्क ग्रुप में ऐड है, तो इसको हमें डोमेन में ऐड करना है। इसलिए हमने इसमें क्या किया, सर्वर का IP डाल दिया DNS में इसके। और उसके बाद हम आएंगे सेटिंग में, सिस्टम, यहाँ नीचे अबाउट है, अबाउट में आके यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एडवांस सिस्टम सेटिंग, इस पर आएंगे। उसके बाद यहाँ कंप्यूटर पे आएंगे, यहाँ पर चेंज पाएंगे। अभी ये वर्क ग्रुप में ऐड है, तो इसको हम डोमेन में ऐड करेंगे। तो हमारे जो सर्वर का डोमेन है वो लिख देंगे हम यहाँ पर स्टडी
hour.com, ये डोमेन हमारा इस सर्वर का। ओके करेंगे। यहाँ पर क्या आ रहा है, सर्वर का यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहे हैं, हम डाल देते हैं। पहले लिखेंगे स्टडी आवर स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वर का पासवर्ड डाल देते हैं। हो गया। ओके करेंगे। ओके ओके क्लोज। अब एक बार ये रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद ये क्या होगा, एडी ग्रुप मतलब डोमेन में ऐड हो जाएगा। तो ये डोमेन में ऐड हो गया। तो यहाँ पर लिखा रहा अदर यूज़र, इस पर आएंगे हम। जो हमारा एडी यूज़र है, एक यूज़र को हम लॉगिन कर लेते हैं। तो हम कर लेते हैं विजय हल्दर, ये हमारा एक यूज़र है। उसका पासवर्ड डाल देते हैं, डाल दिया, एंटर करेंगे। अब हमने क्या किया था, ये विजय हल्दर हमारे उस ओयू में ऐड है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ से अगर सेटिंग ओपन करना चाहेंगे तो ओपन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो हमने जीपीयू इसमें ऐड किया था ओयू में, ठीक है। जैसे हम इसमें सेटिंग में ओपन किया हमने, ये नहीं खुल रहा, ठीक है। अगर हम कंट्रोल पैनल पे भी करेंगे ना, तो अगर हम यहाँ पर कंट्रोल पैनल पे सर्च मारेंगे ना, नहीं ओपन हो रहा। देखा। तो हमने क्या किया, हमने अपना एक जीपीयू क्रिएट किया जहाँ से हमने क्या किया, कंट्रोल पैनल और सिस्टम के सेटिंग को हमने क्या किया, ब्लॉक कर दिया। जितने बार भी क्लिक करेंगे ना, ये खुलेगा नहीं सेटिंग। अब अगर हम दूसरा यूज़र लॉगिन करेंगे, तो हम दूसरा यूज़र लॉगिन करेंगे शिव पाइक। इसका क्या पासवर्ड एक्सपायर हो गया, तो पासवर्ड चेंज कर देते हैं हम। पासवर्ड चेंज कर दिया हमने। तो ये दूसरा यूज़र लॉगिन हो रहा है। तो ये यूज़र भी उस हमारे ओयू में ही था, तो ये यूज़र भी हमें एक्सेस नहीं कर पाएगा। सेटिंग लो या फिर कंट्रोल पैनल, कुछ भी हो जाए। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हमारे डोमेन में जो यूज़र होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ का हम एक्सेस नहीं देंगे। ऐसे करके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेटिंग ओपन नहीं कर सकता। अगर यहाँ से भी करना चाहे, यहाँ से राइट क्लिक करके सेटिंग यहाँ से भी ओपन करना चाहे, फिर भी ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि हम ओयू में जीपीयू से क्रिएट करके कैसे हम अपने यूज़र को कंट्रोल पैनल और सेटिंग का एक्सेस डिसेबल करते हैं या ब्लॉक करते हैं।